तो यूट्यूब पे जितनी आती थी यूट्यूब पे ही देखते थे, बाहर कभी आज तक सिनेमा हॉल में मूवी वगैरह देखे नहीं है। अच्छा जी सर जी, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हमारे जो चाचा जी हैं ना, वो कहते थे कि प्री दे लो, उसके बाद मेंस पढ़ो, मेंस देने के बाद भूल जाओ कि कोई पेपर दियो, उसके बाद अगला देखो। अच्छा ठीक है। क्या न्यूज़ चैनल इसके पहले आप कभी देखते थे? जी जी, अक्सर देखते थे, पिछले 2 साल से देख रहे हैं। 2 साल से जी आप जी। कुछ महत्वपूर्ण रहा सर? हाँ रे सर, कब नोटिफिकेशन आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, और सारी न्यूज़ मिल जाती थी। और प्लस पॉइंट ये रहता था कि हाँ, आपका देख लेते थे तो ये लगता था कि हाँ चलो अब इतना तक इंतजार करना, तब तक इधर दिमाग नहीं लगाते, पढ़ लेते हैं अपना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत हेल्प। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और सर आपने इतना, नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आरओ 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने बैठे हैं विकास परिहार जी, जिनका आरओ में अंतिम रूप से चयन हुआ है हिंदी समीक्षा अधिकारी सचिवालय के लिए 5वीं रैंक पे। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं चैनल की तरफ जी, से। धन्यवाद। और भविष्य के लिए भी बहुत ढेर सारी बधाइयाँ भी। धन्यवाद। सर हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, हमारा बेसिकली सरस्वती विद्या मंदिर से 12th तक था। एक क्लास 1 से सरस्वती विद्या मंदिर तक 12th तक था। उसके बाद हमने यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन किया, वहाँ से पीजी भी किया। उसके बाद नेट क्वालिफाई हुए, जो IRF क्वालिफाई हुए, ग्रेट क्वालिफाई हुए। उसके बाद हम 2019-20 से तैयारी में लग गए। सिविल सर्विसेज में जाने का आपने तभी 19 से ही सोचा? नहीं, सोचा तो पहले से भी था हाँ। जी, लेकिन उस समय फिर रणनीति बना करके। अच्छा, आपके इस सिविल सर्विस में तैयारी करने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन लोगों ने किया कि आप करिए, हम साथ में हैं? ये जी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है हमारे चाचा जी, हमारे चाची जी, ठीक है, इन दोनों लोग का रहा। ठीक है। और हमारे फैमिली के और जो मेंबर हैं उनका भी सपोर्ट रहा है। कुछ हमारे टीचर थे, प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी सर, डॉक्टर नरेंद्र सिंह सर, इन लोग भी काफ़ी सपोर्ट किए। अच्छा, इन सब तैयारी में आने से पहले और अंतिम रूप से चयनित होने के बीच में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? जी, आर्थिक कठिनाई किसी प्रकार की नहीं, हमारे चाचा जी की वजह से। ठीक है। बाकी और जो थोड़ी बहुत कठिनाई, जैसे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाए, बुक कौन सी सेलेक्ट की जाए, कितना पढ़ा जाए, किस टाइम पढ़ा जाए, हमारा गोल कैसा हो, कि किस तरह के दोस्त वगैरह बनाया जाए। तो इन सब में बहुत ज़्यादा जो सहयोग था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में सारे प्रोफेसरों से। ठीक है। खासकर चाचा जी हमारे जो हैं वो IAS का कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि हाँ ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। उससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला जी। अच्छा, अब सर हम लोग आते हैं कि आप PCS की भी तैयारी करते हैं। जी जी। जैसा कि हम जानते हैं आप PCS 2022 का मेंस भी दिए हैं, तो सर आपका ऑप्शनल और आपका मीडियम कौन सा है? जी, हमारा ऑप्शनल इतिहास है और मीडियम हिंदी है। हिंदी मीडियम है। अब सर हम आते हैं आपके समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए। सबसे पहले जो व्यूअर्स हमारे नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने लोग हैं, उन लोगों को बताइए कि इसका क्या पैटर्न क्या होता है? जी, समीक्षा अधिकारी में 2 चरण होता है, एक प्री और एक मेंस होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक GS का और एक हिंदी का। GS के 140 प्रश्न आते हैं और हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं। हिंदी में 6 टॉपिक से प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका विलोम, तद्भव, तत्सम और क्या कहते हैं पर्यायवाची वगैरह रहता है। कुल 6 टॉपिक? हाँ, कुल 6 टॉपिक रहते हैं। और आपका GS में जो रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स रहते हैं। अच्छा जी, ये है प्रारंभिक परीक्षा। तो इनके लिए आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है? जी, इनके लिए हमने जो पुस्तकें प्रेफर की थी वो दृष्टि IAS की बुक थी, और साथ में कुछ चीज़ों के लिए जैसे मॉडर्न इंडिया के लिए और पॉलिटी के लिए हमने वाणी प्रेफर किया था। और इनसे मतलब कि काफ़ी अच्छे से कवर हो गया था हमारा। जी, क्योंकि आप काफ़ी समय PCS की भी तैयारी कर रहे थे तो थोड़ा आसान था। जी जी। तो क्या छात्रों को ये बताएं कि आप जो घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है उससे काम चल जाएगा? जी, हमने कभी पूर्वालोकन पढ़ी ही नहीं। अच्छा, कभी नहीं पढ़ी। और कभी किसी को प्रेफर भी नहीं, क्योंकि उसके बारे में कुछ बेसिक बुक आपने जी पढ़ा है? जी, बेसिक बुक पढ़ा। अच्छा ठीक है। सर जानना चाहेंगे करंट अफेयर के लिए स्पेशली आपने कौन सी बुक पढ़ी? करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि IAS की ही उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स करके आती है, 90 पेज की लगभग रहती है। उसमें राष्ट्रीय करंट, अंतर्राष्ट्रीय करंट, साथ में यूपी स्पेशल की करंट, साथ में यूपी स्पेशल का एक अलग उसमें वो रहता है, भाग रहता है। साथ में जो यूपी PCS द्वारा जो हाल में पेपर कराए गए हैं, यूपी SSSC द्वारा जो पेपर कराए गए हैं, साथ में जो आने वाला एग्जाम है उसका जो मॉडल पेपर होता है वो भी प्रोवाइड कराता है। तो एक मॉक टेस्ट का काम कर जाता है। अच्छा सर, ये जानना चाहें कितने दिन पहले आप करंट अफेयर पढ़ते हैं?
जी, करंट अफेयर्स पेपर के माध्यम से डेली का पढ़ते जाते हैं। और जैसे जब मैगज़ीन आ जाती है तो 1 महीने के 10 दिन रख लेते हैं कि इस टाइम मैगज़ीन पढ़ना है लास्ट के। तो मैगज़ीन ख़त्म कर देते हैं महीने के महीने। जब एग्ज़ाम आता है तो उनको इकट्ठा करके रिवाइज़ कर डालते हैं। सर, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपने प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व किए, और सॉल्व किए तो कितने साल की किए? जो प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आर के देखा जाए तो पिछले 6 साल के सॉल्व किए, और साथ में आर के लिए ही पीसीएस प्री और पीसीएस मेंस जब ऑब्जेक्टिव होता था 2015-16। हाँ, तो उसके पीछे मतलब सन 2000 से पूरे पेपर सॉल्व किए। पूरे पेपर सॉल्व किए। तो ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा की पूरी रणनीति रही है। अब सर आते हैं मुख्य परीक्षा को लेकर के कि मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न है? मुख्य परीक्षा में भी सिलेबस लगभग वही रहता है, और आपका जीएस में जो 140 क्वेश्चन आते थे 120 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी ऑब्जेक्टिव वाले केवल 30 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। साथ में निबंध का एक पेपर होगा और एक पेपर आलेखन का होगा, ठीक है। और जैसे हमारा हिंदी आरओ सचिवालय था तो एक पेपर ट्रांसलेशन का होगा, जिसमें हिंदी से उर्दू, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, और जो उर्दू वाले होते हैं उनका हिंदी से उर्दू में और उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। अच्छा, कितने पद थे सर इस बार? केवल 7 पद थे। 7 पद में, जिसमें आपका 5वीं रैंक आई। जी जी जी। सर मुख्य परीक्षा में बात करते हैं कि आप कौन कौन सी बुक उसके लिए प्रीफर किए? मुख्य परीक्षा के लिए भी किताबें वही थी, बस उनका रिवीजन ज़्यादा था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए। एक हमारे पास एक ग्रुप था जिसमें कहीं आपने कोचिंग की या किसी इंस्टीट्यूट या टेलीग्राम ग्रुप में से किसी के माध्यम से आपको जानकारी वगैरह? कोचिंग, पेड कोचिंग कहीं नहीं की, लेकिन टेलीग्राम में ऐसे कई ग्रुप हैं, जैसे उत्कर्ष सर का ग्रुप है, ठीक है, उससे जानकारी मिल जाती थी, उनके यूट्यूब चैनल से जानकारी मिल जाती थी, आपके चैनल से कुछ जानकारी मिल जाती थी। साथ में क्या कहते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, उन लोग की लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को देखते थे, ठीक है, और किस तरह का शब्द यूज कर रहे हैं। मणिकांत सर हो गए, ठीक, अवध ओझा सर हो गए, खान सर हो गए, इन लोग से भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता था, ठीक है, लगातार लगे रहने का जज्बा मिलता था। अच्छा, शेयर करना चाहते क्या कभी ऐसा लगा आपको कि काफ़ी 2019 से पहले से ही आप सोचे थे, तैयारी सीरियस रूप से 19 से करना शुरू किए, तो आपने, क्योंकि आपके पास एजुकेशन की डिग्री तो काफ़ी अच्छी है, कभी आपको ऐसा लगा कि अब नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए? जी, ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हमारे जो चाचा जी हैं ना, वो कहते थे कि प्री दे लो, उसके बाद मेंस पढ़ो, मेंस देने के बाद भूल जाओ कि कोई पेपर दियो, उसके बाद अगला देखो, ठीक है। तो इसलिए कभी मन में घर से भी कोई ऐसा प्रेशर कभी डाला नहीं गया कि हाँ तुम निकालो ही ना। हम ऐसे हम तो अक्सर लोगों को मोटिवेट ही करते रहते हैं ना, हमारा कोई ऐसा दोस्त था जो हमें डिमोटिवेट करे, अरे तुम्हारा नहीं निकल रहा है, तो इस तरह कोई कभी वाइब्स आई नहीं मन में। बस ये लगता था लगे रहेंगे तो एक दिन जरूर होगा, क्योंकि हमारे आसपास जितने लोग भी थे, चाचा जी के दोस्त लोग थे जो IAS PCS हैं, वो लगे रहे, अपने अंतिम अटेम्प्ट में हुए, लेकिन हुए जरूर। हाँ, तो उससे प्लस पॉइंट थोड़ा मिलता है। अच्छा, सर ये जानना चाहेंगे कि जैसे पढ़ाई करते करते आदमी थोड़ा बोरियत फील करने लगता है, तो इंटरटेनमेंट बेस के लिए आपने क्या पसंद किया? सोशल मीडिया, मूवी देखना, टहलना? जी, इसके लिए तो हम कहें कि डॉक्टर कुमार विश्वास जो हैं हमारे फेवरेट हैं, उनको सुन लेते थे। उनको सुनने से ये होता था हमारी हिंदी भी तैयार हो जाती थी। साथ में हम बाबा रामधारी सिंह दिनकर इनके फ़ैन थे, तो रश्मि रथी पढ़ते थे, उर्वशी पढ़ते थे, और क्या कहते हैं अवध ओझा सर को सुन लिए, और साउथ की मूवियाँ देख लेते थे। साउथ की मूवी अक्सर देख लेते, उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता था। तो यूट्यूब पे जितनी आती थी यूट्यूब पे ही देखते थे, बाहर कभी आज तक सिनेमा हॉल में मूवी वगैरह देखे नहीं। जी सर, जो हमारे नए छात्र हैं, जो पुराने हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनको समझ में आ भी रहा होगा नहीं भी कि हमारी क्या कमियां, कुछ उनके लिए कुछ कम शब्दों में कुछ मोटिवेशन आपकी तरफ से? जी, वो लोग तो ज़्यादा अनुभवी हैं, फिर भी हम अपने तरफ से बता रहे हैं कि एक आदत डालें कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की। आप पढ़ तो बहुत कुछ चुके हैं, बस लिखिए आप। अब लिखने की बारी है, आप जितना भी कुछ पढ़ें आप उसको लिख डालिए एक बार। भले आप ऐसे लिख रहे हों, जीएस पढ़ ही रहे हैं तो उसको लिख के पढ़िए, करंट पढ़ रहे हैं तो उसको लिख के लिखिए। मेन यही है कि लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। तो जो दिमाग बोल के करते हैं वो पढ़ के करें,
ठीक है, और फिर लिखते जाएं। तो लिखने से क्या होगा कि वो कॉपी में कभी कभी कलम रुक जाती है। अच्छा। जब कलम रुक जाती है तो जब अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस पड़ी रहेगी तो फिर कलम रुकती नहीं है, वो फिर चलती जाती है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस से ही आएगा। तो दोस्तों अभी सर की सारी स्ट्रेटजी, जैसे इन्होंने पढ़ाई की, बुक की और इनके रूम की भी टूर आप सभी लोगों को करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंटरव्यू के वीडियो के बाद हम करा देंगे। सर हमारा न्यूज़ चैनल इसके पहले आप कभी देखते थे? जी जी, अक्सर देखते थे, पिछले 2 साल से देख रहे हैं। 2 साल से जी जी। कुछ महत्वपूर्ण रहा सर? हाँ रे सर, कब नोटिफिकेशन आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, और सारी न्यूज़ मिल जाती थी। और प्लस पॉइंट ये रहता था कि हाँ आपका देख लेते थे तो ये लगता था कि हाँ चलो अब इतना तक इंतजार करना, तब तक इधर दिमाग नहीं लगाते, पढ़ लेते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और सर आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया है और इसके लिए भी आपको बहुत ढेर सारा धन्यवाद और भविष्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप सभी लोगों के लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।